सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बारामूला के बारे में कुछ बताइए जो हम ऑडियंस को नहीं पता हो. व्हाट वाज द कोर आइडिया ऑफ द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस फिल्म? The core idea of Baramulla was basically to make a genre bending film जिसमें horror भी हो, supernatural elements भी हो, thriller भी हो और action भी हो. तो the whole idea was कि कश्मीर को जिस लेंस से देखा गया है अब तक सिनेमा में, क्या हम उस लेंस को चेंज कर सकते हैं. तो पूरे नज़रिया बदल के एक कश्मीर की वैली बारामुल्ला को देखने का एक अलग नज़रिया जिसमें ये सब चीज़ें आ सकती हैं was the whole point of making बारामुल्ला. एंड उसी के साथ यही भी था कि जो हमारे साथ मतलब इन द केस ऑफ हाउ वी हैव बिल्ट अप द स्टोरी, हाउ अ फैमिली ऑफ रिदवान सैयद एंड गुलनार, ये पूरी केओस के बीच में, मिथ्स के बीच में, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के बीच में, इस कहानी के बीच में ये फैमिली की कहानी कैसे आगे पनपती है, कैसे वो उसके एपिसेंटर पे होते हैं और व्हाट ऑल हैपेंस विद द प्रोग्रेशन, कैसे स्टेक्स बढ़ते हैं आगे जाके, हाउ यू रियलाइज दैट जॉनर भी शिफ्ट हो रहे हैं. ये पूरा मजा ऑडियंस को देने का इरादा है बस. मानव जी और सुंबुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीजन था? भाषा जी आपसे जानना चाहेंगे. सुंबल मेरा गांव है बारामूला में, पता है आपको? उसी पे मेरा नाम है सुंबली, भाषा सुंबली. ओके. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या रीजन था आपका इस फिल्म को हाँ करने का? और जैसा मैंने कहा, हम बारामूला से, मैं हूँ, मानव जी भी बारामूला से हैं, तो वो शायद एक पर्सनल कनेक्शन भी बनता है. एक पर्सनल कनेक्शन बनता है इस नाम को सुनते ही सबसे पहले कि अपना होम टाउन है. और कहानी इतनी अच्छी थी कि अपने आप इसमें हाँ करते बना मुझे भी. और आई थिंक आप बताइए. आई थिंक जिस तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, जिस तरीके से कश्मीर के बैकड्रॉप पे ये कहानी लिखी गई है, मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट जो आप कश्मीर के साथ कर सकते हो. सो आई थॉट दैट इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस. आप दोनों से जानना चाहेंगे, फिल्म का टोन काफ़ी सीरियस लगता है लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल डेप्थ भी है, तो आपके लिए एक एज एन आर्टिस्ट इमोशंस को पोर्ट्रे करना किस तरह से चैलेंजिंग था? मुझे लगता है आर्टिस्ट का काम वही है, अलग अलग इमोशंस को. यार ऐसा नहीं है, मैंने इसमें 2 जोक्स भी मारे हैं और अगर ये वो वर्क कर गए, अगर वो 2 जोक्स वर्क कर गए, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आप हंसेंगे भी फिर डर जाएंगे. मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या है? जी, मैंने कहा कि इमोशंस को पोर्ट्रे करना ही एक्टर का काम है और यही हमने किया है. इमोशंस की अलग अलग रेंज है कहानी के अनुसार, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे हम और इमोशंस दिखाते हैं. मानव जी आपसे जानेंगे, आपका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटेंस लगता है, तो मतलब कि व्हाट अट्रैक्टेड यू टू अ कैरेक्टर इन बारामुल्ला और कैसे उसको पोर्ट्रे करना था? क्या क्या सोच के आपने उसको पोर्ट्रे किया? मतलब यार मैं ना हमेशा पुलिस की वर्दी पहनना चाहता था, ये मेरी बड़ी इच्छा थी, पर मुझे नहीं पता था पुलिस की वर्दी पहनते ही ना आपकी चाल बदल जाती है. ये मेरे को रियलाइज हुआ जैसे मैंने इसमें वर्दी पहनी. मैंने कहा अरे आई एम वॉकिंग डिफरेंटली. सो वो एक कुछ ड्राइंग है उसमें वर्दी में. तो मुझे हर बार जब भी मैं सुबह आता था और वर्दी पहनता था, आई यूज्ड टू फील सो गुड अबाउट दिस. तो मुझे लगा कि यार ये कितना और आपको ठंड नहीं लगती थी ना? फिर ठंड नहीं लगती, कश्मीरी है, ठंड नहीं लगती है ना, ये आप कहना चाह रही हैं? नहीं, और बहुत भाई साहब -13 इन्होंने वर्दी पहनाई और बोला ये हाथ ऐसे फोल्ड भी कर ले और धक्का दे दिया -18 में, -13 में, और बोला चलो अब करके बताओ एक्टिंग, बहुत थिएटर किया तुमने. तो ऐसा कुछ था, लेकिन बहुत मजेदार था. भाषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि एज एन एक्टर आपको कितना चैलेंजिंग लगा आपका रोल और क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा कि कहानी ही बहुत अपने आप में चैलेंजिंग है. इस तरह से कश्मीर दिखाया नहीं गया है. कश्मीर के मुद्दे पे जितनी बार भी हमने फिल्में देखी है, मुद्दा इन द सेंस कश्मीर अपने आप में ब्यूटी के लिए जाना जाता है और भी मतलब टर्मोइल के लिए जाना जाता है, तो वो सारी चीज़ों को छुआ गया है इससे पहले फिल्मों में. लेकिन इस तरह की फिल्म जो इस डायमेंशन को छूती है, ऐसी नहीं बनी है आज तक भारतीय सिनेमा में. तो वो एक अपने आप में एक नयापन है और उसका ट्रीटमेंट भी इतना जटिल है कि उसको करने के लिए मुझे लगता है अभिनेता को हर जगह चैलेंज दर चैलेंज, सीन दर सीन वो फेस करना पड़ता है. बट थैंक्स टू such wonderful co-actors like Manav ji and the other actors in the team and the director who places his trust in you and who guides you all throughout, the lovely producers Aditya Dharji, Lokesh Dharji, who place your trust, their trust in an actor like you. I think
थिंग्स बिकम ईजी। आदित्य जी, एज अ डायरेक्टर आपने किस तरीके से बारामुल्ला की कहानी को विजुअली फ्रेम किया और सिनेमैटिक चॉइस को लेकर आपका अप्रोच क्या है? अप्रोच क्या तो था? बारामुल्ला को लेके एक ही था कि हम ग्रीन स्क्रीन नहीं करेंगे, हम एक्चुअल ठंड में दिसंबर जनवरी में शूट करेंगे जहाँ पे 2-2 फीट का बर्फ आ जाता है। और सबसे ऑब्वियसली मैं नाम लेना चाहता हूँ डीओपी आर्नल्ड फर्नांडिस, Seriously. जिनकी पहली फिल्म है फीचर फिल्म। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस फिल्म में। मैं Really, बता नहीं really. सकता आपको किस तरीके से वो दिखती है फिल्म। जो ग्रेनेस है कश्मीर का, जो एक एक्चुअल टेक्सचर आपको दिखता है कश्मीर में, जो आज तक सिनेमा में नहीं देखा है बहुत, वो जिस तरीके से उन्होंने कैमरा के अंदर कैद किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। और ये बहुत उनके लिए भी बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि आप जब बारामुल्ला जैसी जॉनर बेंडिंग फिल्म आप करना चाहते हो लेकिन आप कहते हो कि मुझे 23 दिन में फिल्म खत्म करनी है, ये सबसे बड़ी चुनौती डीओपी के लिए बन जाती है। क्योंकि एक्टर्स परफॉर्म करेंगे, डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे, लेकिन उनको तो बहुत चीजें होती हैं जिनका वक्त उनके हाथ में ही नहीं होता। लाइट चली जाती है 4 बजे, वापस आप शूट नहीं ठीक से कर सकते, उसके इर्द गिर्द सब चीजें बिठाना, और बतौर एक डीओपी, बतौर एक सिनेमेटोग्राफर बिठाना, और उसमें इस तरीके से आउटपुट निकालना कि किसी को पता ही ना चले कि ये 23 दिन में शूट हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। सो आई वुड डेफिनेटली थैंक माय डीओपी एंड हिज एंटायर टीम टू पुल ऑफ समथिंग लाइक दिस। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि बीइंग अ म्यूजिक आर्टिस्ट से एक्टर बनने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपको कोई डिफरेंस फील? सॉरी, म्यूजिक आर्टिस्ट म्यूजिक आर्टिस्ट आप हैं नहीं? भाषा में कि भाषा कोई और क्वेश्चन है या फिर हम खत्म कर सकते हैं? एक मिनट। बारामुल्ला की कहानी को लेकर आपका अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कितना कनेक्ट होता है, और अगर हाँ तो क्या है? बारामुल्ला मेरे से कनेक्ट होगा ही, मेरी आत्मा है, मेरा मूल स्थान है, मेरा जन्म स्थान है, तो कनेक्ट तो होगा ही। लेकिन कहानी जो है वो बहुत अलग तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, इट्स अ रिपीट। आई थिंक कहानी बहुत अलग है, आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। सर, फिल्म की सेटिंग को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है। आपने बारामुल्ला को किस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम किया? आपको क्या लगा कि ये स्टोरी किस पर्टिकुलर लोकेशन में बेस्ट वर्क करेगी? कश्मीर, बारामुल्ला, फिल्म का टाइटल इस बारामुल्ला, कहानी बारामुल्ला की ही है। आप इसका सेटिंग चेंज करके कहीं पे भी दूसरी जगह ये कहानी बिठा ही नहीं पाओगे। जो एक्चुअल में मुझे लगता है कहानी का वैसी होनी चाहिए। कहानी का सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते, तब जाके कहानी, मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिकली करेक्ट है। अगर वो सेटिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब कहानी में कुछ ना कुछ झोल है या प्रॉब्लम्स हैं जो राइटिंग में हो सकते हैं। तो मैं कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अलग लेंस से देखी है वापस, एंड एट द सेम टाइम इतनी कहानियां हैं कश्मीर के वैली में कि आपको मतलब इस बारामुल्ला जैसे आप और 50 अलग जॉनर्स में आप फिर भी कश्मीर में कहानी बिठा सकते हो, क्योंकि उसकी जो इतिहास है उस कश्मीर का, जो जितना उसमें कल्चरल रिचनेस है, वो इतना है कि एक फिल्म में आप नहीं दिखा पाओगे। आपको बहुत ऐसी फिल्में अलग अलग जॉनर की करनी पड़ेगी वहाँ पे, तब जाके वो प्लेस एक्सप्लोर हो सकती है, मैं मानता हूँ। जब आप लोग इस प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट टाइम मिलके बात कर रहे थे, तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा एक्साइट किया? क्या आपको लगा ये फिल्म कुछ नया दिखाने को मिलेगा ऑडियंस को? हाँ, मतलब नयापन है इस फिल्म में, ये तो है बात। ये तो चित्र से भी दिखता है, ओके। चित्र ही इसके बहुत नए हैं। 7 नवंबर को हमारी फिल्म बारामुल्ला रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे, तो जरूर देखिएगा।